सुप्रीम कोर्ट के 30 जनवरी को अपने महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट कर दिया कि कोई भी राज्य सरकार केवल कॉन्ट्रैक्ट शब्द का सहारा लेकर वर्षों से सेवा दे रहे कर्मचारियों को उनके अधिकारों को वंचित नहीं कर सकती। न्यायालय ने कहा कि जब किसी कर्मचारी को बार-बार सालाना एक्सटेंशन दिया जाता है और उसकी सेवाएं लंबे समय तक ली जाती हैं, तो उसके मन में यह वैध उम्मीद पैदा होती है कि भविष्य में उसे स्थायी किया जाएगा। इस सिद्धांत को न्यायशास्त्र में लीगली मेट एक्सप्रेशन कहा जाता है। कोर्ट ने साफ कहा कि राज्य सरकार के मॉडल एम्प्लॉयर होता है, उससे अपेक्षा की जाती है वह कर्मचारियों के साथ न्यायपूर्ण, पारदर्शी और संवैधानिक तरीके से व्यवहार करे। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि किसी कर्मचारी का चयन विधिवत प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है, वह स्वीकृत पदों पर काम कर रहा है, अपने और वर्षों तक उसे कार्य संतोषजनक माना गया है, तो उसे अचानक हटाना या नियमित करने से इनकार न करना केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत मनमाना भी है। अदालत ने यह कहा कि केवल नियुक्त का कॉन्ट्रैक्ट नाम उसे संवैधानिक संरक्षण से वंचित कर सकता है। यह फैसला देश भर के लाखों संविदा आउटसोर्स और स्थायी कर्मचारियों के लिए भी नई किरण का बनकर आया है। वर्षों से ऐसे कर्मचारी समान कार्य सम्मान के बावजूद कम वेतन, अस्थिर भविष्य और सामाजिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह संदेश दिया है कि राज्य को केवल लाभ उठाने वाला नहीं, बल्कि अपने कर्मचारियों के प्रति जिम्मेदार और संवेदनशील नियोक्ता बनना होगा। मनमानी रोक पर कर्मचारियों अधिकारियों की मजबूती। इस फैसले पर महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कोर्ट ने राज्य की मनमानी शक्तियों पर सीधा अंकुश लगाया है। पीठ ने कहा है कि यदि सरकार किसी कर्मचारी की सेवाओं को 1 दशक से अधिक समय तक लाभ उठाया तो उसे बिना ठोस कारण और स्पष्ट नीति के केवल औपचारिक अनुबंध की शर्तों का सहारा लेकर उसकी सेवा समाप्त नहीं कर सकती। ऐसा करना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि ये राज्य सरकार के मॉडल एम्प्लॉयर होने का अवधारणा के विपरीत भी है। कोर्ट ने यह भी माना है कि लगातार एक्सटेंशन और संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर कर्मचारी को यह वैध उम्मीद होती है कि उसका भविष्य सुरक्षित किया जाएगा। सरकार इस उम्मीद से तोड़ती है तो यह संविधान के समानता के अधिकार यानी अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाएगा। फैसला प्रशासनिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और मानव गरिमा की रक्षा की दिशा में एक मजबूत कदम है। इस निर्णय से अब राज्यों में यह नैतिक और कानून दबाव बढ़ेगा कि वे वर्षों से काम कर रहे संविदा कर्मचारियों के लिए ठोस रेगुलाइजेशन नीति बनाएं। यह केवल नौकरी का सवाल नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, आर्थिक सुरक्षा और सम्मान के अधिकार का भी प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक बार फिर यह सिद्ध करता है कि लोकतंत्र में कानून ही सबसे बड़ा संरक्षक है और कोई भी सरकार संविधान से ऊपर नहीं हो सकती है। मामले की पृष्ठभूमि अपीलकर्ताओं को 2012 में राज्य भूमि संरक्षण निदेशालय में स्वीकृत 22 स्वीकृत पदों को मुकाबले जूनियर इंजीनियर कृषि के रूप में सार्वजनिक विज्ञापन चयन प्रक्रिया के बाद नियुक्त किया गया। हालांकि नियुक्तियों के कॉन्ट्रैक्ट वाली कहा गया और शुरू में 1 साल के बाद के लिए किया गया। इंजीनियरों को 10 साल तक से अधिक समय बार एक्सटेंशन दिया गया और उनका प्रदर्शन लगातार संतोषजनक पाया गया। अपीलकर्ताओं में पत्रों के स्थायी कॉन्ट्रैक्ट वाला बताया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से रेगुलाइजेशन की भी उत्तरदायित्व को इनकार किया गया है। इस लेवल बावजूद कि उन्होंने 1 दशक से अधिक समय में तक भी नियमित कर्तव्यों का पालन किया, संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर समय पर एक्सटेंशन प्राप्त किया। 2023 में राज्य में मौजूदा एक्सटेंशन को आखिरी घोषित कर दिया और उसकी सेवा खत्म कर दी। झारखंड हाईकोर्ट की उनकी चुनौती को यह फैसला सुनाते हुए खारिज कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को रेगुलाइजेशन का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। विवादित फैसला रद्द करते हुए जस्टिस मेहता और द्वारा लिखे गए फैसले के राज्य की आलोचना की गई। उसने 10 साल तक कर्मचारियों की मेहनत का फायदा उठाया और फिर कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर उन्हें हटा दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य को अपने कर्मचारियों को शोषण करने या उनकी कमजोरी, लाचारी या असमान मोल भाव की स्थिति का फायदा उठाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने आगे कहा कि जहां कर्मचारियों ने काफ़ी समय तक कॉन्ट्रैक्ट पर पदों पर ड्यूटी निभाई है, जैसा कि मामले में है कि स्वाभाविक है कि एक वैध उम्मीद पैदा होती है और राज्य सरकार न किसी न स्तर पर अपनी लंबी लगातार सेवा को पहचानेगा। इसी विश्वास के कारण जिसे एग्जीक्यूटिव द्वारा किए गए बार को एक्सटेंशन से बल मिला, ऐसे कर्मचारी सेवा में बने रहते हैं और अपने काम में कॉन्ट्रैक्ट नेचर और बावजूद वैकल्पिक रोजगार की तलाश नहीं करते। कॉन्ट्रैक्ट ने दोबारा ये स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम उमादेवी 2006 4S CCC1 में तय किया गया अनुपात वैध अपेक्षा के सिद्धांत पर आमतौर पर लोगों को लागू होता है जिनकी नियुक्ति अस्थायी, कैजुअल और कॉन्ट्रैक्ट वाली होती हैं। यह केवल उन अस्थायी और कॉन्ट्रैक्ट वाले या कैजुअल कर्मचारियों पर लागू होती हैं जिनका नियुक्ति मौजूदा नियमों के अनुसार अनुचित ने उचित प्रक्रिया के बिना हुई है। नतीजन जहां ऐसी नियुक्ति उचित पर कानून चयन प्रक्रिया का पालन करने के बाद की जाती है, वहां कानून ऐसा कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।
जो ऐसा कोई कर्मचारियों को वैध अपेक्षा सिद्धांत का हवाला देने से रोके, नियमितकरण करने से रोकने वाली कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों पर राज्य की निर्भरता खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा है कि ऐसी शर्तों को स्वीकार करना मौलिक अधिकारों को का त्याग नहीं माना जाएगा। इससे इस बात पर जोर देने के लिए पिछले फैसलों का हवाला दिया। असमान मोलभाव की शक्ति वाली स्थितियों में से थोपे गए अनुचित कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज मनमानी राज्य कार्यवाही को संवैधानिक जांच से नहीं बचा सकते। कॉपी पेस्ट। ज़्यादा जानकारी के लिए विधिक सलाहकार से विचार विमर्श कर सकते हैं। साथियों, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और ये अंशकालिक अनुदेशकों के लिए आदेश आया है। अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति अवैध समाप्त होने के बाद संविदात्मक नहीं रह जाती, उन्हें कहीं नौकरी करने से नहीं रोका गया। ऐसे पद स्वतः सृजित हो जाते हैं। मानदेय में संशोधन, अनुचित व्यवहार, समान 7,000 रुपये के मद्देनजर उत्तर प्रदेश अंशकालिक अनुदेशकों को 2013 में निर्धारित 17-18 से संशोधन होने के 2017 17,000 रुपये प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा। भुगतान 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। बकाया राशि का भुगतान आज से 6 महीने के भीतर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम जीत। अब हर माह 17,000 रुपये मानदेय अनुदेशकों को मिलेगा। साथियों, ये आदेश आज आया है, बड़ा खुशी का माहौल है। अनुदेशक लगातार इसका प्रयास 2023 से कर रहे थे और इसका आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना ही दिया। आज इनके परिवारों में खुशियाँ दौड़ी हैं, लेकिन सरकार बस कितना समय लेती है इस आदेश का पालन करने के लिए। देखने को बात ये होगी, सरकार कहीं डबल बेंच की बजाय ट्रिपल बेंच न चली जाए। और अगर सरकार ने आदेश सुप्रीम कोर्ट का माने हैं और आदेशों को माना है तो यह आदेश भी सर्वोपरि है और जल्द से अनुदेशकों को न्याय जरूर मिलना चाहिए। साथियों, सूचना अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करें और सूचना को अधिक शेयर करें। DSK 79 न्यूज़ की न्यूज़ को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।